इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। शहरयार का लिखा गीत, खयाम का दिया संगीत और आशा भोसले की आवाज़, रेखा की अदायगी, इन सभी चीज़ों ने इन गानों को लोगों के दिलों में बसा दिया। और अब उमराव जान के इस जादू को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलने वाला है 27 जून को। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। उमराव जान में रेखा ने अपनी उम्दा अदायगी में उन अल्फाज, मौसीकी और आवाज़ पर दिलकश पेशकश दी जो तारीख़ी क्लासिकल वजूद में आई। और अब ये 3 दशक से ज़्यादा वक्त के बाद 27 जून 2025 को बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। 1981 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने रेखा को नेशनल अवार्ड दिलाया था। इसके साथ ही फिल्म उमराव जान को हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है। उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा की साल 1899 में पब्लिश हुई उपन्यास उमराव जान पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी 19वीं सदी की एक डांसर अमीरन की है। उमराव जान के री रिलीज से पहले फिल्म के निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली ने ANI से एक खास बातचीत में रेखा के बारे में कहा कि कोई भी कला दिल की गहराइयों से उम्दा हो पाती है। रेखा ने उमराव के किरदार को कला के उस शिखर को छूने का काम किया है। रेखा का किरदार निभाना एक सपने के सच होने जैसा ही था। रेखा न होती तो उमराव की आत्मा पर्दे पर साकार न हो पाती। उन्होंने कहा कि रेखा भी मेरे साथ सपने देख रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता जिसे मैं सोच पाता, रेखा पहले ही उस पर काम कर रही होती थी। मुझे गर्व है कि वो मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर उमराव बनी। फिल्म का सबसे अहम पक्ष ये था कि उमराव के दर्द को समझना और उसे पर्दे पर उभारना। मुजफ्फर अली की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है कि रेखा की जिंदगी के रहस्यमय पहलू और उनकी गहरी भावनाओं ने उमराव के किरदार में गहरी छाप छोड़ी। रेखा ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते ही खुद महसूस किया था कि उमराव का किरदार उन्हें ही निभाना चाहिए, इसमें वो बेहतर कर सकती हैं। इस बात को एक्ट्रेस ने साबित भी कर दिखाया। रेखा ने उमराव के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शकों को लगने लगा कि मानो रेखा ही उमराव हैं। रेखा की खूबसूरत आँखें, उनकी मस्ती, उनके ठहराव भरी नज़ाकत और उनकी आवाज़ ने उमराव जान को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था।